तो स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल ग्रुप चैनल जीएस पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या यूपीपी की कर रहे हैं। यूपीपी है, पेट है, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, आप आरओ की कर रहे हैं, आप यूपीपीसीएस की कर रहे हैं। तो मित्रों, इन सभी परीक्षाओं में आपसे हिंदी के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज की इस क्लास में हम 100 महत्वपूर्ण है, 100+ ही रहेगा आपका जो है ये पर्यायवाची शब्द हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची बनेंगे। जैसे वृक्ष का अगर पूछा जाता है तो पादप भी पर्याय बनता है, अगम, पेड़, गाछ, विटप भी बनता है। जैसे आपसे फल का पूछा जाए तो परिणाम, नतीजा, अंजाम ये सब एक दूसरे के पर्याय ही हैं। यमुना, अर्कजा ये सब एक दूसरे के पर्याय ही हैं। तो आपको याद रखना है, कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं। छोटी सी क्लास में आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराने का प्रयास है, तो इन्हें थोड़ा याद रखने का प्रयास करिएगा। एक दो बार आप रिवीजन करेंगे, निश्चित रूप से दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे सबसे पहला वृक्ष का पर्यायवाची दिया गया, तरु है, पादप है, पेड़ है, अगम है, बिटप है, द्रुम है। ये किसके पर्यायवाची हैं? वृक्ष के हैं, पेड़ के हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कमल का पर्यायवाची पूछा गया। जलज, सरोज, अब्ज, पंकज, तामरस, नलिन, सरसिज, अंबुज, शतदल, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची हैं मित्रों, जो तालाब में या पोखरे में या फिर पानी के नीचे दलदल वाले स्थान पे फाइनली उगता है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, आग का पर्यायवाची। आग का पर्यायवाची कह रहा है जात वेद है, हुताशन है, कृशाणु है, वैश्वानर है, दहन है, वायुशखा है, पावक है, अनल है। ये किसके पर्यायवाची हैं? ये आग के पर्यायवाची हैं मित्रों। आगे बढ़ा जाए, चंद्रहास, ये बहुत पूछा जाता है। चंद्रहास पर्यायवाची आपसे कह रहा है। कृपण किसका पर्यायवाची है? चंद्रहास का। तलवार है, असी है, ये असी शब्द में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में आते हैं। असी चंद्रहास का पर्यायवाची है। और करवाल शब्द एक बार हमसे गलत हुआ है खुद से ही, इसलिए हम बता रहे हैं। करवाल और तलवार ये दोनों के दोनों चंद्रहास के पर्यायवाची हैं, याद रखना। खड़ग तो होता ही है, तो खड़ग है, करवाल है, असी है, तलवार है और कृपाण है, ये चंद्रहास के पर्यायवाची शब्द हैं मित्रों। आगे बढ़ते हैं। आशय की बात होती है तो सारांश है, अर्थ है, अभिप्राय है, तात्पर्य है और मतलब है, ये आपके सारांश या अर्थ के पर्यायवाची शब्द बनते हैं। और आगे बढ़ोगे, फल का पर्याय पूछा जा रहा है तो परिणाम है, नतीजा है, अंजाम है, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये फल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे बढ़ेंगे, सुंदर की बात आएगी। चारु है, लालित है, रम्य है, रमणीय है, रमणीयक है, रमणीयक, मनोहर है, सुहावना है और रुचिर है। ये किसका पर्यायवाची है? ये सुंदर का पर्यायवाची शब्द है, याद रखना। सुंदर का पर्यायवाची शब्द आपका चारु भी होता है, रमणीक भी होता है, मनोहर भी होता है, सुहावना भी होता है। तो ये आपके सुंदर के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ेंगे, शशांक का पर्यायवाची शब्द पूछा गया तो चांद है, चंद्र है, शशि है, निशाकर है, काला नाथ है, सोम है, विधु है, दुराज है, राकापति है, तारकेश्वर है। ये किसके पर्यायवाची हैं? ये शशांक के पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखना। किसके? शशांक के, यानी चांद के पर्यायवाची शब्द ये सारे लिखे हुए हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, जिसमें आप निवास करते हैं उसे गेह कहा जाता है। उसी का पर्यायवाची पूछा गया। निकेतन है, भवन है, सदर है, आगर है, ये पूछा जाएगा। सदन और आगर पूछा जाता है। आयतन है, आवास है, नीलय है, नीलय, और उसके साथ धाम और गृह तो आप जानते ही हैं कि ये गेह के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी घर का पर्यायवाची शब्द है, यानी भवन का पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ते हैं, यमुना का पर्यायवाची देखेंगे। यमुना यानी कृष्णा है, सूर्य सुता है, अर्कजा है, सूर्य तान्या है और कालिंदी है। ये फाइनली जो पर्यायवाची हैं, ये यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। आपको ढंग से समझने प्रयास होगा तब जाके काम बनेगा, क्योंकि यही आपके लोअर सबऑर्डिनेट में भी पूछा जाएगा, यही आपके पीसीएस में पूछा जाएगा, यही आपके समीक्षा अधिकारी में पूछा जाएगा, यही आपके एसडीआई में पूछा जाएगा, यही आपके यूपीपी में पूछा जाएगा, यही आपके एपीओ परीक्षा में पूछा जाएगा। तो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह काम करने वाला है। आगे देखो, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2013 में पूछा गया क्वेश्चंस था। इंद्र का पर्यायवाची पूछा गया। शूरपति, सचीपति, मधवा और शक्र, ये किसके पर्यायवाची हैं? शक्र। तो शक्र भी आपके इंद्र का पर्यायवाची है, याद रखना।
आगे गंगा की बात करेंगे। गंगा देवनिधि है, भागीरथी है, देवपगा है और शूरशरी है। शूरशरी किसका पर्यायवाची है? गंगा का पर्यायवाची शब्द है। समझने का प्रयास करिएगा, निश्चित रूप से आपका काम बढ़ेगा। आगे बढ़ेंगे, नदी का पर्यायवाची देखेंगे तो नदी का जो पर्यायवाची है वो सरिता है मित्रों, तारंगवती है, अपरा है और तटनी जो है ये आपके नदी का पर्यायवाची बनता है। और आगे बढ़ा जाए तो हाथी का पर्याय कह रहा है गत होता है, कुंभ होता है, वारण होता है, द्वीप होता है और करी जो है ये आपके हाथी के पर्यायवाची शब्द बनते हैं। सूर्य की बात करते हैं तो तरण है, आदित्य है, प्रभाकर है और मार्तंड है। ये किसके पर्यायवाची हैं? ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं मित्रों। किसके पर्यायवाची? सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। और आगे बढ़ेंगे, आगे कहा जा रहा है मित्रों कामदेव का पर्यायवाची बताओ। अब कामदेव का पर्यायवाची आपसे पूछा गया तो कुसुम शर ऑप्शंस में दिया गया, अनंग दिया गया, मार दिया गया और समर दिया गया। तो ये किसके पर्यायवाची हैं? कामदेव के पर्यायवाची शब्द होते हैं। बिजली का पर्यायवाची आपसे पूछा गया तो दामिनी है, चपला है, विद्युत है, तड़ित है, चंचला है। ये सब बिजली के पर्यायवाची शब्द होते हैं, याद रखना है। और आगे बढ़ो मित्रों तो आगे दर्पण का पर्यायवाची पूछ रहा है। दर्पण शीशा का पर्याय है, आदर्श का पर्याय है, प्रतिमान का पर्याय है, आईना का पर्याय है और प्रतिबिंबक का पर्यायवाची शब्द आपका क्या है? दर्पण है। और आगे बढ़ते हैं, आगे ध्वज का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है तो ध्वज यानी झंडा है, पताका है, निशान है, केतु है और केतन है। ये किसके पर्यायवाची हैं? ध्वज के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि सिंह की अगर बात करते हैं तो सिंह का पर्यायवाची मृगेंद्र होता है, केहरि होता है, शार्दूल होता है और नाहर होता है। नाहर, शार्दूल, केहरि, मृगेंद्र ये सिंह के पर्यायवाची शब्द होते हैं। सिंह के पर्यायवाची शब्द होते हैं। और आगे बढ़ेंगे, यूपी लोअर स्पेशल मेंस परीक्षा में 2008 में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। तो जैसे अमृत है, सोम है, सुधा है, पीयूष है, अमी है, शुरभोग है और अमीय है। ये किसके पर्यायवाची हैं? अमृत के पर्यायवाची हैं, यानी पीयूष के पर्यायवाची। और आगे बढ़ोगे, माँ वीणा पाणी की जो है पर्यायवाची के रूप में देखा जाए तो सरस्वती है, वीणा पाणी है, वाक्र है, वाणी है, भारतीय है, शारदा है। ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सरस्वती के पर्यायवाची शब्द बताए जाते हैं। और आगे बढ़ोगे मित्रों, यमुना का पर्यायवाची शब्द देखना है तो यमुना सूर्यजा है, कृष्णा है, जमुना है, अर्कजा है, रवितान्या है। ये किसका पर्यायवाची शब्द होता है? ये यमुना का पर्यायवाची शब्द बनता है। जबकि पृथ्वी का देखा जाए तो ये अवनी है, अचला है, मही है, धरा है, इला है। ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द ये सारे लिखे हुए हैं। आकाश की बात करेंगे तो आकाश किसका पर्यायवाची है? अभ्र का है, फलक का है, दिव का है, शून्य का है, दिव का है और खगोल का है। तो ये आकाश किसके पर्यायवाची हैं? आपने देखा कि अभ्र, फलक, दिव, शून्य, दिव और खगोल जो है ये आकाश के पर्यायवाची शब्द बनते हैं। और आगे बढ़ा जाए मित्रों, आगे यूपी लोअर मेंस एग्जाम 2008 में पूछा गया है बहिन का पर्यायवाची। बहिन, बहिन यानी भगनी, बहन, सहोदरा, दीदी, जीजी। ये किसके पर्यायवाची शब्द बनते हैं? ये बहिनी के पर्यायवाची शब्द हैं। और आगे बढ़ोगे मित्रों तो आगे रात्रि के बारे में कह रहा है। रात्रि है, विभावरी है, निशा है, यामिनी है, रजनी है। ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये रात्रि के पर्यायवाची शब्द बनते हैं। रात्रि के पर्यायवाची शब्द बनते हैं। आगे शिक्षक के बारे में पूछा गया, शिक्षक का पर्याय क्या है? तो शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं, प्रवक्ता हैं, व्याख्याता हैं। ये सब किसके पर्यायवाची शब्द बनते हैं मित्रों? ये शिक्षक के पर्यायवाची शब्द के रूप में जाने जाते हैं। और आगे बढ़ो, सर्प का पर्यायवाची पूछा गया लोअर सबऑर्डिनेट में तो भुजंग होता है, ब्याल होता है, उरग होता है, नाग होता है और पतंग होता है। तो ये पनंग किसका पर्यायवाची है? तो पनंग है, भुजंग है, ब्याल है, उरंग है, नाग है। ये सर्प का पर्यायवाची शब्द होता है। समझने प्रयास करिएगा। वृक्ष फिर से लोअर सबऑर्डिनेट मेंस में पूछा गया था तो वृक्ष का आप जानते हैं पेड़ होता है, द्रुम होता है और क्या होता है? पादप है, तरु है, नख है, बिटप है। ये सब आपके पेड़ के पर्यायवाची शब्द बनते हैं। किसके? पेड़ के पर्यायवाची शब्द। और आगे बढ़ो, यूपी एपीओ मेंस में पूछा गया अग्नि। अग्नि का पर्याय क्या है? बहिन है, जात वेद है, शिखी है, आग है और अनल है। ये किसके पर्यायवाची हैं? ये अग्नि के पर्यायवाची शब्द बनते हैं। हम पृथ्वी की बात करते हैं तो ये मेदिनी है,
अचला है, अवनी है, धरा है और भू है। ये किसका पर्याय है? ये पृथ्वी का पर्याय बनता है। और आगे बढ़ोगे मित्रों, देवता का पर्याय पूछा जा रहा है तो देव है, शुर है, अमर है, अजर है, विबुध है और त्रिदश है। ये किसका पर्यायवाची बनता है? इस शब्द का शब्द देवता का पर्यायवाची लिखा हुआ है। अजर है, विबुध है, त्रिदश है, अमर है, शुर है, देव है, ये देवता का पर्यायवाची शब्द होता है, याद रखना। और आगे बढ़ोगे तो मेघ के बारे में कह रहा है। मेघ यानी वारिद, अम्बुद, बाला, हक। क्या? बलाहक। बलाहक है, घन है, ये मेघ के पर्यायवाची शब्द हैं। वारिद कई बार पूछा गया शब्द है, याद रखना है। मेघ का पर्याय है। सोना की अगर बात करते हैं तो सोना आपके हाटक हैं, हेम है, जातु रूप हैं, कनक हैं, स्वर्ण है, पुष्कल हैं। ये किसके पर्यायवाची हैं? ये सोना के पर्यायवाची शब्द बने हुए हैं। और आगे बढ़ा जाए, यूपी एपीओ मेंस एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। तो जैसे उसे देखोगे, वृक्ष का पर्याय फिर पूछ रहा है। तरु है, द्रुम है, पदप है। पदप है? अरे पादप है भाई। अगम है, पेड़ है, गाछ है और विटप जो है ये वृक्ष का पर्यायवाची शब्द लिखा है। चंद्रमा की हम बात करेंगे तो कलानिधि है, सुधाकर है, सारंग है और शशि जो है ये आपके चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बनता है। गणेश की बात करते हैं मित्रों, तो गणेश का जो पर्यायवाची शब्द बनता है वो गणेश है, लंबोदर है, महाकाय है, गजवदन है, एकदंत है और मोद दाता है। ये किसका पर्यायवाची बनता है? गणेश का पर्यायवाची शब्द बनता है। और आगे बढ़ेंगे तो जंगल है जो अरण्य का पर्याय है, अवटी का पर्याय है, कानन का पर्याय है, विपिन और कांतार जो है ये जंगल के पर्यायवाची होते हैं। आपसे पूछा गया है अरण्य किसका पर्याय है तो जंगल का है भाई। विपिन किसका पर्याय है तो विपिन भी आपके जंगल का पर्यायवाची शब्द बनता है। स्त्री की बात करते हैं तो वामा है, भामा है, अबला है, महिला है और नारी है। ये किसके पर्याय हैं? स्त्री का पर्यायवाची शब्द बनता है। और आगे बढ़ा जाए, यूपी लोअर मेंस 2006 में पूछा गया है अग्नि। अग्नि का पर्याय बताओ। आग है, दहन है, कृषाणु है, धूमकेतु है, वायु शखा है। ये किसका पर्यायवाची है? वायु शखा। तो आपके अग्नि का पर्यायवाची शब्द बैठता है। और आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या आता है मित्रों? मेघ के बारे में कह रहा है। वारिद है, अम्बुद है, बालाहक है, बालाहक है और घन जो है ये मेघ का पर्यायवाची शब्द बनता है। पुत्र की अगर बात करते हैं तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा? पुत्र की अगर बात आती है मित्रों तो पुत्र का पर्यायवाची आत्मज बनता है, सुत बनता है, वत्स बनता है, तनय बनता है, नंदन बनता है और तनुज बनता है। किसके पर्यायवाची हैं? ये पुत्र के पर्यायवाची हैं। रात की अगर बात करते हैं तो राका है, निशा है, रजनी है, यामिनी है और विभावरी है। ये रात का पर्यायवाची शब्द बैठता है। जबकि कपड़ा की बात करते हैं तो कपड़ा आपके वस्त्र का है, पट का है, चीर का है, अंबर का है, वशन का पर्यायवाची शब्द दे दिया गया है। और आगे बढ़ा जाए, यूपीएसडीआई एग्जाम 2006 में क्या पूछा गया था तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। कमल का पर्यायवाची पूछा गया, इंदिवर है, पारिजात है, नलिन है, शतदल है, अब्ज है और शतपत्र का नाम आपके कमल के साथ जुड़ता है। क्रोध की अगर बात करते हैं, आमर्ष है, गुस्सा है, कोप है, आक्रोश है, तैश है और रोष जो है ये आपके क्रोध का पर्यायवाची शब्द लिखा हुआ है। मित्रों, एक पर्यायवाची हम आपसे पूछ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। हम शब्द लिख दे रहे हैं। लिखा हुआ है, शब्द का नाम क्या है? भेषज। भेषज। ये भेषज का आपको पर्यायवाची शब्द कमेंट बॉक्स में बताना है। हम देखना चाहेंगे भेषज का आप क्या पर्यायवाची शब्द लगाते हैं। भेषज, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। मिलते हैं शॉर्ट में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।